ओम शांति। आइए आज हम 6 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 5 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें बाबा ने बताया कि पारलौकिक बाप को बहुत ही तुम्हें प्यार से याद करना है, नज़रों से निहाल होना है। फिर बाबा ने उसका अर्थ बताया। नज़रों से निहाल होना माना ही बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना, यानी कि सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाना। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया वाले कहते हैं कि शंकर की जब तीसरी आँख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा यह तो जैसे शंकर के ऊपर पाप चढ़ जाएगा, शंकर के द्वारा विनाश नहीं होता है। बाबा ने कहा विनाश के लिए तो बॉम्ब्स वगैरह और जो ये साइंस इतने साधन बना रहे हैं, बाबा ने कहा उनके द्वारा मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह बन रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश होगा, न कि शंकर की आँख खुलने से। फिर बाबा ने कहा, और इस समय बाबा ने कहा तुम जो थे कौड़ी तुल्ली जैसे बन गए हो, तुम्हारे हाल बेहाल हो गए हैं। बेहाल माने बाबा ने कहा तुम कौड़ी तुल्य बन गए हो। बाबा ने कहा निहाल होने का मतलब कहा कि तुम्हारी सदगति हो जाएगी, यानी कि तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा दिल की महसूसता से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। आशीर्वाद प्राप्त करने का यह समय है। बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुम पर और इस तरीके से, जो हम भक्ति में कहते हैं भगवान हम पे कृपा करो, रहम करो। बाबा ने कहा मैं यही रहम और कृपा करता हूँ। इसी संगम युग पर आकर के तुम्हें ऊंच पद पाने के लिए, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, 21 जन्मों के लिए तुम्हारा जीवन बनाने के लिए मैं इस समय स्वयं धरती पर आता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ। यही मेरी कृपा है। तो ये कल हमें भगवान ने बताया। आज हम सुनेंगे 6 तारीख की मुरली। तो आज है 6/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। इस समय परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे मददगार बनो। बाबा की श्रीमत है कि हर एक आत्मा को मेरा सत्य परिचय दो। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हुए हो, भगवान के मददगार बने हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्राइज माने सतयुगी दुनिया में हमें बहुत ऊंच पद मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर है जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान अच्छा लगता है, जिन्हें योग का नशा है, जो परमपिता परमात्मा से अपना योग माने जोड़ना चाहते हैं, अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उनके सामने ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। यानी कि वह अच्छी रीति से ज्ञान को सुनेंगे। नंबरवार स्टूडेंट है, यह विश्वविद्यालय है परमात्मा का। इस समय बाबा कहते हैं इसमें भी मेरे नंबरवार स्टूडेंट हैं। जैसे स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, टीचर सभी को एक सा पढ़ाते हैं, उसी में कोई तो ऊंच पद पा लेते हैं और कोई फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने भी कहा कि मेरे स्टूडेंट भी नंबरवार हैं। परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, यह स्कूल वंडरफुल है। यहाँ मनुष्य से देवता बन जाते हैं। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा मेरे बन तो गए, लेकिन ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। सिर्फ चाहते हैं कि हम भगवान से मिलें, भगवान का सत्य परिचय सुने। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जानते हैं, यानी कि सतयुगी दुनिया में उनको भी कोई न कोई पद मिल ही जाता है। धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। बिना परमपिता परमात्मा को याद किए हुए बाबा ने कहा हम तुम्हारी आत्मा की ज्योति जग नहीं सकती है। प्रज्वलित करने के लिए इसमें रोज रोज ज्ञान घृत डालना पड़ेगा। याद से ही जंक निकलेगी। बहुत जंक लग गई है, 63 जन्मों से हमने पाप कर्म किए हुए हैं, वह परमात्मा की याद से ही निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकल सच्चा सोना बनना है। इस समय बाबा कहते हैं मेरी याद से तुमको सच्चा सोना बनना है। सोना 2 प्रकार का प्रतीक है, एक तो धन धान्य का भी प्रतीक है सोना, और दूसरा जो है पवित्रता की भी निशानी है। दूसरा है बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। परमपिता परमात्मा की जैसे हमको ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखानी है, यानी कि परमात्मा का सत्य परिचय देने के लिए सर्विस भी करनी है। आज का मधुर वरदान है हमारे बच्चों के लिए बाबा का, चलन और चेहरे से
हमारी चलन में भी और चेहरे में भी। पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। इस तरीके से देवी देवताओं की मूर्ति कैसी होती है? सजी सजाई होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम्हारी भी सजी सजाई मूर्ति होनी चाहिए। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बनाया, फिर हमें ब्राह्मण बना करके हमें पवित्रता सिखाई। तो बाबा ने कहा पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। देवी देवताओं की हर एक अंगों का गायन भी होता है और पूजन भी होता है। इसीलिए होता है कि उनकी चलन और चेहरे में पवित्रता है। पवित्रता के ही कारण देवी देवताओं की पूजा होती है। पाँव से सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देते हैं। किसी के भी साथ में बाबा ने कहा न व्यर्थ हमें बैठना है और न व्यर्थ बातें हमको सुननी है। वह भी हमारे अकाउंट को खाली कर देते हैं। अमृत बेले हम जितने भी बाबा से शक्ति लेते हैं, यदि दिन भर में हम इधर उधर की व्यर्थ की बातें करेंगे तो वह हमारे अकाउंट को खाली कर देंगे। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। भगवान कहते हैं आप व्यर्थ को सुनना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। बाबा ने कहा इनको अब समाप्त करो, क्योंकि यह समय संगम युग चल रहा है। बाबा कहते हैं जागो जागो और इस समय को पहचानो। सृष्टि का परिवर्तन बहुत ही शीघ्र हो रहा है। परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं और आप लोग भी अपना भाग्य बनाइए। भगवान कहते हैं हर एक बच्चा मेरा अधिकारी बच्चा है। इसलिए इस समय हमें अपना भाग्य बनाने का 21 जन्मों के लिए हम अपने भाग्य को सफल बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।